राहुल गांधी इस वक्त 2 वजहों से चर्चा में हैं। पहला, नेशनल हेराल्ड मामले में एड उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरा, 19 जून को उनका बर्थडे है। ऐसी ही एक कहानी है जब वे कांग्रेस उपाध्यक्ष बने थे और उनकी मां सोनिया ने रोते हुए कहा था, सत्ता जहर है। दूसरी कहानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसके बाद स्थिति पलट गई। पहले उपाध्यक्ष बनने की बात। 2013 में कांग्रेस के नेता नंबर 2 बने राहुल गांधी। 19 जनवरी 2013 को राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर लगा था। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में पहले दिन ए के एंटनी खड़े हुए और कहा, मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। सभी ने सहमति जताई तो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जनार्दन द्विवेदी ने उस प्रस्ताव को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया जाए। सामने बैठे पार्टी के नेताओं ने मेज थपथपाकर सहमति जता दी। सोनिया गांधी ने हामी भर दी। राहुल मुस्कुरा दिए। तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह उठे और राहुल को एक गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस तरह राहुल कांग्रेस के 10 महासचिवों के बीच से निकलकर पार्टी के उपाध्यक्ष बन गए। ज्योतिरादित्य ने कहा था, यह युवाओं के लिए जरूरी कदम। राहुल के उपाध्यक्ष बनाए जाने के ऐलान के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। हमारा नेता राहुल गांधी। उस वक्त के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों के बीच गए और कहा, राहुल गांधी पहले भी बड़े बड़े फैसले करते आ रहे थे। शिविर में 60% युवाओं की भागीदारी भी उन्हीं का नतीजा है। देश यही चाहता है। इसके बाद उन्होंने भी राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। हालांकि बाद में सिंधिया खुद ही बीजेपी में चले गए। रात में रोते हुए राहुल के पास पहुंची सोनिया गांधी। राहुल गांधी मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए। सामने बैठी उनकी मां सोनिया गांधी की आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने कहा, कल रात मेरे कमरे में मां आई थी, पास बैठी और रोने लगी। वो इसलिए रोई थी क्योंकि जो ताकत बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं वो जहर है। राहुल ने आगे कहा, मैं आज सुबह 4 बजे ही उठ गया। बाहर अंधेरा था और ठंड भी। बालकनी में गया और सोचा कि मेरे कंधे पर अब बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अब वो नहीं कहूंगा जो लोग सुनना चाहते हैं। अब मैं वो कहूंगा जो मैं महसूस करता हूं। सत्ता की ताकत का अच्छा और बुरा दोनों असर पड़ता है। हमें बुरे को नहीं सुनना है, अच्छा साथ रखना है। फोतेदार ने लिखा, राहुल में नेता बनने की प्रेरणा नहीं। राहुल उपाध्यक्ष बने तो सियासत में उनके कद का आकलन शुरू हो गया। कांग्रेस परिवार के वफादार रहे माखन लाल फोतेदार ने द चिनार लीव्स में लिखा, राहुल गांधी में नेता बनने के लिए कोई मोटिवेशन नजर नहीं आता। सोनिया गांधी बिना किसी तैयारी के उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसी कारण पार्टी में दिक्कत शुरू हुई है। कांग्रेस नेता नटवर लाल ने अपनी आत्मकथा में सोनिया गांधी को कठोर महिला कहा। उनकी आलोचना की। राहुल गांधी के बारे में तल्ख टिप्पणी नहीं की। नटवर लाल ने लिखा, राहुल गांधी महान नेता जरूर नहीं है, लेकिन वह एक अच्छे इंसान हैं। यहां तक तो हमने राहुल गांधी के उपाध्यक्ष पद पर जाने की बात की। अब सवाल है कि क्या राहुल सच में कमजोर नेता हैं? इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। 16 जुलाई 2021 को राहुल गांधी कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल के लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनका रुख बदला हुआ था। उन्होंने कहा, जिन्हें कांग्रेस में डर लग रहा है वो पार्टी से जा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो निडर हैं लेकिन कांग्रेस में नहीं हैं, उन्हें आना चाहिए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आरएसएस की विचारधारा और सोच पर विश्वास रखते हैं। हमें निडर लोगों की जरूरत है। ये हमारी विचारधारा है। राहुल गांधी ने जैसे यह बातें पार्टी के ही नेताओं को टारगेट करके कही हों, इसके कई असर अगले कुछ दिन में ही दिख गए। इस परिवर्तन पर पत्रकार रशीद किदवई कहते हैं कि राहुल पार्टी में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी में अध्यक्ष नहीं होते हुए भी लोगों को पता है कि फैसला कहां से हो रहा है। कांग्रेस में 2 तरह के नेताओं की संख्या अधिक है। एक जो वफादारी की दुहाई देते हैं, वो राजनीति में बहुत कामयाब नहीं हैं। दूसरे वो जो जमीन पर काम बहुत करते हैं लेकिन उन्हें पद नहीं मिल रहा। राहुल को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता गुप्ता लिखती हैं, राहुल पार्टी में बदलाव चाहते हैं। सीनियर लीडर्स को बाहर करके नए लोगों को सामने लाना चाहते हैं। बाकी राहुल को हम आइडियलिस्टिक कह सकते हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली वे इतने क्लियर नहीं हैं। जब कोई युवराज राजनीति में उतरे तो पार्टी का सत्ता में होना जरूरी। रशीद किदवई कहते हैं कि जब कोई युवराज की भूमिका से निकलकर पार्टी के पद संभालता है तो उसकी पार्टी का सत्ता में होना जरूरी होता है। संजय गांधी को जब पद दिया गया तब इंदिरा गांधी सत्ता में थीं। राजीव के समय भी वो सत्ता में थीं। राहुल के समय ऐसी स्थिति नहीं थी। राहुल चुनौतियों के बीच से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं।